Hello friends, myself Rachna from JSR Tutor. So in this video we will be discussing today's Science and Technology Part 1 paper of class 10th. ठीक है, so let's get started. Time was for 2 hours, pages 11, maximum marks या marks 40 marks. ठीक है, तो फर्स्टली मैंने बोला था क्वेश्चन कभी भी अगर क्वेश्चन पेपर आया तो क्या रीड आउट करने का नोट. ठीक है, जो नोट रीड आउट किया होगा उसके लिए अच्छा, और जो नहीं किया होगा शायद मतलब रीड आउट करना चाहिए. इसमें दिया होता है कि MCQ का कैसे अटेम्प्ट करना है, करेक्ट अल्टरनेटिव कैसे लिखना है. ठीक है, सो क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल था राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव. क्वेश्चन नंबर 1A विच वॉज फॉर 5 मार्क्स. ठीक है, तो राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव. गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश. इलेक्ट्रोप्लेटिंग. गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स किसके एग्जाम्पल्स है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के. नॉर्मली पेपर अगर मैं बोलूँ तो सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन से ऐसा कुछ बाहर से आया नहीं था, बहुत टफ नहीं था, ईजी था. जिसने किया है उसके लिए ईजी था क्योंकि ये सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन ही थे. ठीक है, नेक्स्ट द फंक्शनिंग ऑफ दिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन. फंक्शनिंग ऑफ दिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, लॉन्च ऑफ व्हीकल किस पे बेस्ड था? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. नेक्स्ट थर्ड डैश इज़ वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ LPG. प्रोपेन. मैं थोड़ा फास्ट जाती हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन की अभी तुम लोग को ज़रूरत नहीं है. तुम लोग 10th में 10th कंप्लीट हो चुका है, अभी तुम लोग साइंस को हाथ नहीं लगाने वाले. सो मैं एक्सप्लेन ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मैं बस आंसर शो कर रही हूँ. द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज़ 4.0 डाइपोमीटर. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट MCQ. Dash color is deviated the least in the spectrum white light obtained with a glass prism. Answer is red, option A. Next option, question number 1B. Find the odd one out. INSET, GSAT, IRS, PSLV. तो ऑप्शन फाइंड द ऑड वन आउट. ऑड कौन सा है? PSLV. मैंने जैसे बोला मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही क्योंकि बस आप लोग का भी आंसर्स जानने का बस मन कर रहा होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्यों सुनना, आगे तो काम आने नहीं वाला. ठीक है, तो कंप्लीट द कोरिलेशन. नेक्स्ट Group 1 alkali, Group 17 halogens. Match the correct pair. Refractive index of water. इंडेक्स का refractive index पानी का क्या है? 1.33. State true or false. An electric motor converts mechanical energy into electrical energy. इसमें सिर्फ true या false बताना था, कोई reasons mention नहीं करना था. Next, write the IUPAC name for the following structural formula. CH3, CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और ये OH. तो ये है टेक्स्ट बुक में, इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल. ये सारी चीज़ें टेक्सटुअल से ही आई थी, मतलब टेक्स्ट बुक के पीछे से, ऐसा कुछ डाइजेस्ट वगैरह से नहीं आया था. सारे क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक से आए थे. ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं. नेक्स्ट है गिव साइंटिफिक रीजन. एटॉमिक रेडियस. गिव साइंटिफिक रेडियस गिव साइंटिफिक रीजन्स. एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप. गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये सेकेंड चैप्टर से था. तो इसका आंसर के लिए मैं नवनीत का डाइजेस्ट शो कर रही हूँ. नवनीत का डाइजेस्ट, यहाँ पे ये आंसर लिखा वही करेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है. हम लोग को ये 2 मार्क्स के लिए था, तुम लोग को गिव रीज़न 2 लिखने थे, 2 मार्क्स के लिए 1 था. तो मिनिमम इसमें एक्सपेक्ट किया है बोर्ड वालों ने कि 4 पॉइंट्स और मैक्सिमम 5 to 6 पॉइंट्स. ठीक है, इतना लिखने का क्राइटेरिया था. ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स कौन से कवर होने चाहिए? पहले एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप. एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप. जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाया जाता है तो एटॉमिक रेडियस कैसे डिक्रीज होता है, इसके लिए रीज़न देना था. द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाई इट्स रेडियस. पहले रेडियस की बात की. फिर वाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप अ न्यू शेल, एक नया शेल ऐड हो जाता है, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस गोज ऑन इंक्रीजिंग. इससे क्या होता है? इससे क्या हो रहा है? इससे जो एटॉमिक रेडियस, जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, जो मतलब इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों का रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है. न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का रेडियस बढ़ते जा रहा है, ये शो किया. नेक्स्ट, दिस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेस पुल फ्रॉम द न्यूक्लियस, थस एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग. शॉर्ट स्वीट आंसर लिखा, 4 पॉइंट्स का फुल मार्क्स मिलेंगे अगर वैलिड पॉइंट है. अभी तुम लोग ने भले ही 7 पॉइंट्स का आंसर लिख दिया, क्या पता कोई के बच्चे बना देते. 7 पॉइंट्स का बनाया, बट उसका वैलिड ये वाला जो पॉइंट था, द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट एंड द गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये सारे पॉइंट्स मिस किया है तो आंसर्स नहीं मिलने वाले. ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेगा. ठीक है, आंसर्स तो लिख लिया है तुम लोग ने. नेक्स्ट, सेकंड, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर वॉच रिपेयर. सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर वॉच रिपेयर. तो इसका गिव रीज़न लिखना था. ये भी टेक्स्ट बुक टेक्सचुअली क्वेश्चन था, मतलब मैंने देखे सारे क्वेश्चन टेक्सचुअली ही है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाइजेस्ट से बता रही हूँ.
अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर वॉच रिपेयर्स या वॉच रिपेयर्स यूज मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन का सेम ही आंसर था। इसमें भी क्राइटेरिया क्या था, 4 पॉइंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट्स। लेकिन तुम लोग का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होने चाहिए, ठीक है। इनवैलिड पॉइंट्स लिख के आंसर को बड़ा नहीं करना है, वैलिड पॉइंट्स लिखो और मार्क्स लो, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, इट्स लार्जर एंड इरेक्ट इमेजेस ओपन। अब देखो क्या बोलते हैं वॉच रिपेयर्स वाले, ठीक है, वॉच रिपेयरर्स, वो लोग सिंपल माइक्रोस्कोप क्यों यूज़ करते हैं। एक सिंपल सा आंसर है कि सिंपल माइक्रोस्कोप, अगर तुम लोग को ये सारी चीज़ें भी नहीं पता ना, इवन दो अगर तुम लोग को ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं आइडिया, तुम लोग को इतना पता होना चाहिए कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्यों यूज़ होता है। वॉच रिपेयर्स अपने जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो बहुत माइन्यूट होती है, वो बहुत छोटी होती है, तो इससे माइक्रोस्कोप का क्या काम करता है, वो उसको मैग्नीफाइड कर देता है, उसको लार्ज कर देता है, उसका लेंथ बढ़ा देता है। इस रीज़न से क्या होता है वो इसलिए वो क्या यूज़ करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल सा आंसर था। तुम लोग ने ये सब नहीं लिखा तो भी उसमें 1 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा अगर उतना लिखा, 1.5, ठीक है। 2 का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड्स आप तुम लोग ने यूज़ नहीं किया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकल लेंथ, ये वगैरह यूज़ नहीं किया, इस वजह से टीचर 1 या हाफ मार्क्स कट कर सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर दिया देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप, इट्स लार्जर एंड इरेक्ट इमेज इज obtained on the same side of the lens as of that object. By adjusting the distance between the object and the lens, the image can be a minimum distance of the distinction. Thus, a watch repairer can see minute parts of watch more clearly with the aid of magnifying glass, a simple microscope, than with the naked eye without any stress on the eye. ठीक है, तो ये पूरा साइंटिफिकली बताया मैंने। वैसे भी पहले भी बोला कि अगर तुम लोग ने नॉर्मल लिखा कि ऐसा ऐसा कर रहा है, माइन्यूट पार्टिकल्स देखने में इशू होता है और मैग्नीफाइंग ग्लास लार्ज कर देते तो भी 1 मार्क्स मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ एयरटाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ऑयल को स्टोर करने के लिए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए एयरटाइट कंटेनर का यूज़ करना चाहिए, वरना वो क्या हो जाता है, वरना वो ऑयल भी ख़राब हो जाता है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो एज यू ऑल कैन सी, देखो यहाँ पे ये भी स्टार्ड मार्क है, मतलब ये भी टेक्सचुअल है। तो इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ एयरटाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। इसमें भी तुम लोग ने ओन वर्ड्स में लिखा, ठीक है। और कुछ बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि मैम हम लोग ने ओन वर्ड्स में लिखा, ऐसा लिखा, ओन वर्ड्स में लिखा, रीज़न वैलिड है कि हाँ इस वजह से वो ख़राब हो जाता है, उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है, एडिबल ऑयल उसको संभाल नहीं पाता है, इस वजह से उसका स्मेल और टेस्ट चेंज होता है, अपने उनसे मिलेगा मार्क्स, ठीक है, मिलेगा मार्क्स। बस डिपेंड करता है कि तुम लोग ने सारे पॉइंट्स कवर किए क्या। जैसे इसमें क्या पॉइंट्स है, देखो, इफ़ एडिबल ऑयल इज अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट अंडरगोज एयर ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर एडिबल ऑयल को रखा गया तो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजेशन होता है, इट बिकम्स रैंसिड एंड इट स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। तो ये सारे पॉइंट्स तुम लोग ने उनसे लिखा है, मार्क्स मिलेगा ऑफकोर्स। रैंसिडिटी इन द फूडस्टफ कुक्ड इन ऑयल और घी इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अब यहाँ पे बताया भी कि इसको थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव आंसर लिखने के लिए बताया कि इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। The process of oxidization reaction of foodstuff can also be slowed down by storing it in the airtight container. Therefore, it is recommended. Question, ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 3 विच इज फॉर 6 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। तो फर्स्ट एक न्यूमेरिकल था। An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meters on a planet. What is the value of g on the planet? I'll show you the answer. तो यहाँ पे देखो पेज नंबर डाइजेस्ट का मैं रिफ़र कर रही हूँ, ठीक है, डाइजेस्ट का पेज नंबर 28 पे, जिसका नवनीत है उसको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये भी टेक्सचुअल क्वेश्चन था, ऑफकोर्स ये सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे को जितना लग रहा है। तो डेटे में तुम लोग को डेटा में लिखना है कि ऐसे ऐसे यू एस ये है, टी ये है, जी ये है, फिर इसमें फॉर्मूला पुट करना है और सिंपली तुम लोग को क्या मिलेगा, तुम लोग को सिंपली आंसर 2 लाइन का, लाइक ये 4 to 5 लाइन का क्वेश्चन था, वो भी न्यूमेरिकल वाला, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, जिसने न्यूमेरिकल किया था उसको आ गया होगा क्योंकि ये इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ होप्स अपैरेटस। होप्स अपैरेटस का एक लेबल डायग्राम ड्रॉ करना था। अब डायग्राम है तो ऑफकोर्स उसमें लेबलिंग होनी चाहिए और वो ऑफकोर्स पेंसिल से होना चाहिए, ठीक है। और डायग्राम है तो ऐसा नहीं कि स्केल का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब प्रॉपर ज्योमेट्रिक शेप यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी हाथ से ड्रॉ करेंगे नहीं, प्रॉपर स्केल यूज़ करो, प्रॉपर पेंसिल यूज़ करो, अच्छा लेबलिंग करो, हैंड राइटिंग अच्छा रखो, मार्क्स फुल मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए मेंशन भी किया है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ होप्स अपैरेटस। तो मैं होप्स अपैरेटस एक बार शो कर देती हूँ, और ये जो बाजू में ये सारे मैंने पेज नंबर लिख के रखे ताकि मेरे को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े बुक में शो करने के टाइम, ठीक है।
मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं था, सो मैंने जस्ट डाइजेस्ट का एक डायग्राम था जिसमें होप्स अपैरेटस है, तो मैंने वो शो कर दिया। थर्मोमीटर T2 शो करना है, T1 शो करना है, T1 पे कितना डिग्री था, टेम्परेचर क्या था, और T1 पे कितना टेम्परेचर था, पानी कहाँ पे है, ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये फ्रीजिंग मिक्सचर में क्या है, आइस प्लस सॉल्ट, फ्लैट बोल, ये फ्लैट बोल है, ये बीकर है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। तुम लोग अगर एक भी चीज़ मिस कर रहे हो तो टीचर को चांस मिल जाता है कि हाफ मार्क्स कट कर देने का, ठीक है। तो कोई भी होप से तुम लोग ने चांस नहीं रखा होगा। होप्स अपैरेटस ईजी सा अपैरेटस था, सिंपल सा था, ठीक है, कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकता था। नेक्स्ट है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, थर्ड था। इसमें कितने क्वेश्चंस थे, एनी 3 सॉल्व करने थे, और इसमें हम लोग को दिए थे समथिंग 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस में से कोई 3 क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से चैप्टर से आया था। इसमें 2 लॉज थे, 2 लॉज का एक्सप्लेन करना था। मैं शो कर देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखो, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल टू द सर्फेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ऑल दी जो इंसिडेंट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल्स तीनों ही सेम प्लेन पे होना चाहिए, ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, वो स्नेल्स लॉ वाला था। और दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज, इसमें मेरे को नहीं लगता इसमें तुम लोग ओन वर्ड से लिखोगे तो कोई टीचर मार्क्स देगी, बिकॉज लॉज जो होते हैं वो एज इट इज़ लिखना होता है, ठीक है। लॉज में चेंज करोगे तो मार्क्स कटते हैं, तो लॉज में चेंज नहीं करना था। अगर किसी ने किया है तो तुम लोग हाफ मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज किया है तो 0 मार्क्स या हाफ मार्क्स। बट अगर तुम लोग ने थोड़ा बहुत चेंज किया तो टीचर मार्क्स दे देगी, बिकॉज इस बार तुम लोग ने इवन पेंडेमिक में भी एग्जाम्स दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग। नेम द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मेन ओर होता है बॉक्साइट। व्हाट इम्प्यूरिटीज आर प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम ओर। अब एल्यूमिनियम ओर क्या है, बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट में क्या प्रेजेंट है, बॉक्साइट में प्रेजेंट होता है 60% एल्यूमिनियम ऑक्साइड, विच मीन्स एल्यूमिनियम, मतलब हम लोग को बॉक्साइट ओर से 60% एल्यूमिनियम मिलता है, और बाकी में सैंड होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है, किसमें, बॉक्साइट ओर में, बॉक्साइट में, विच इज़ एल्यूमिनियम ओर। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द गिवन फिगर ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन किया है क्लियरली कि लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, और 2 बॉक्स दिए हुए हैं और हम लोग को सिर्फ लेबलिंग करनी है। तुम ये एक्सपेक्टेड था ये बॉक्स जो हाफ मार्क्स के लिए आता है, बट तुम लोग को इस बार 1 मार्क्स के लिए दिया, विच इज़ लकी। जिसने किया उसके लिए लकी एक्चुअली, क्योंकि ये बॉक्सेस जो होते हैं नॉर्मली हाफ मार्क्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो 1 मार्क्स अच्छा दिया था। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना था कि ये थंब तो फोर्स ऑन द कंडक्टर, नेक्स्ट इंडेक्स फिंगर क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। ये सारे होने के बाद नेक्स्ट हम लोग का 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन क्या था, आंसर द गिविंग एनी फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए 5 करना था। तो यहाँ पे लिखना था राइट द मेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल क्या क्या डीमेरिट, इसमें ऑफकोर्स ये मैटर करता है कि तुम लोग ने कितने पॉइंट, बिकॉज जैसा कि है हाफ मार्क्स फॉर 1 पॉइंट, ठीक है, हाफ मार्क्स फॉर 1 पॉइंट, बट पॉइंट्स भी होने चाहिए, मैंने पहले भी बोला। तो मेंडलीफ के सारे डीमेरिट्स बोल रही हूँ होने चाहिए कवर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डीमेरिट्स बता दिया है, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। इसमें नॉर्मली 4 है। फर्स्ट वाला क्या डीमेरिट था, देखो, द एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड CO एंड निकल हैव द सेम होल नंबर एटॉमिक मास। अब दोनों के एटॉमिक मास सेम थे, ठीक है। तो इसलिए एक प्रॉब्लम आई थी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कि ये दोनों को पहले किस में रखना है और दूसरे को कहाँ रखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट डीमेरिट था, ठीक है। अभी 3 मार्क्स के लिए ऑफकोर्स था, बट अगर तुम लोग चारों डीमेरिट्स, इसमें 4 डीमेरिट्स है तो चारों डीमेरिट्स लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है मार्क्स मिलने का, ठीक है। हम लोग ने 4 होगा। नेक्स्ट, आइसोटोप्स का भी एक डीमेरिट था कि आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीफ। अब ये जो इतना लेंथी है ना, इसमें से तुम लोग ने 2 लाइन स्किप किया चलेगा, ठीक है, बट ये पॉइंट लिखना मैटर कर रहा था। Isotopes were discovered long time after Mendeleev put forth periodic table. A challenge was posed in placing isotopes. अब Mendeleev के periodic table में isotopes को place करना प्रॉब्लमेटिक था। क्यों प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि आइसोटोप्स हैड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब प्रॉपर्टीज सेम थे बट मासेस अलग थे। नेक्स्ट थर्ड था, उसका थर्ड इशू क्या था, द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म वेल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। अब जब यूनिफॉर्म मतलब क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे थे, तब इशू हो रहा था, मतलब हैवी एलिमेंट्स क्या इशू हो रहा था, देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन 2 एलिमेंट्स। अब 2 एलिमेंट्स के बीच में
दो एलिमेंट्स के बीच में और कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, इसके बीच में इशू हो रहा था, ठीक है। ये सबने तो पढ़ा है तुम लोग ने। नेक्स्ट फोर्थ लास्ट वाला इशू क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला था, डीमेरिट। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिमिलैरिटी शो कर रहा था किसके साथ, 7th के साथ और ऑफ कोर्स फर्स्ट ग्रुप के साथ। तो बहुत कंफ्यूजन था, इसको थोड़ा लेंदी लिखना चाहिए था क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट डीमेरिट था, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट द लॉज रिलेटेड टू द गिवन डायग्राम।